हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन केमिस्ट्री का पार्ट 3 होने वाला है, जो चैप्टर का नाम है मेटल, मिनरल्स एंड कोर। जी हाँ दोस्तों, मेटल, मिनरल्स एंड कोर। तो जो भी दोस्तों इस चैनल से नहीं जुड़ेंगे जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हम लोग चैप्टर वाइज डेली करते हैं, 20-25 क्वेश्चन, ठीक है। तो नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइए, ठीक है। बायोलॉजी हम लोग पार्ट खत्म कर चुके हैं, अभी केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और हम लोग पैरेलल में दोपहर 1-2 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो 25-30 क्वेश्चन उसमें भी करते हैं, डोज के नाम से चलाते हैं। डोज 21 कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर देखिए, नहीं देखेंगे तो क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा आप, एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं देख रहे हो तो देखा कीजिए इस लेक्चर को। चलिए, तो जाने से आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा मेहरबानी और क्या ही हो सकता है क्या। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, एनसीईआरटी बेस्ड, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी सॉरी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, कुछ जरूरी नहीं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के बच्चे ही देखें, क्योंकि जनरल साइंस का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इसी में आता है। सिर्फ जितना भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है और जिसमें सिलेबस दिया हुआ है 10 to 12 सिलेबस एनसीईआरटी का, सारे में आता है, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बाकी आप लोग कोई भी एग्जाम को जरूर देखिए, इसको इन्जॉय कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी से उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग दिखाएंगे कैसे कहाँ से आता है इसको, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री का पार्ट 3 होने वाला है अभी, और मेटल्स, मिनरल्स एंड कोर के बारे में देखेंगे आज। चलिए क्वेश्चन करते हैं, शानदार तरीके से आज होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, एक एक सीक्वेंस करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, PSC मेजेंटल, MAZINTLE, ठीक है। देखिए, पहली बात कि आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं तो ज़्यादा से नहीं, आपको 2-3 याद रखें, ठीक है। 2-3 या 2। PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, स्टेट PSC एग्जाम नहीं होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे याद रखिएगा दिमाग, कैसे दिमाग भूल जाइएगा तो। स्टेट PSC नहीं होता है, PSC सब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसे याद कर लिया। PSC मेजेंटल, ये देखिए एडवांस IIT JEE वगैरह, नीट वगैरह एग्जाम के लिए इतना ज़रूरत होता है डीप में, ठीक है। हम लोग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा नहीं है, इतना 3-4 तक काफ़ी है, ठीक है। देखो ऊपर में क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टाइटेनियम, लीड, ये सब करके आता है, ठीक है। इधर छोड़ दिया आप लोग, 3-4 याद कर लीजिए। पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम, मैग्नीशियम याद रखिए। PSC याद रखिए, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर लेवल तक इतने तक आता है, इतना कर लीजिए काफ़ी है। PSC, तो देख लीजिए मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। सेकेंड मोस्ट कौन है, सोडियम। थर्ड मोस्ट कैल्शियम। फोर्थ मोस्ट मैग्नीशियम। देख लें, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकंड मोस्ट पूछ दे एग्जाम में, ऑप्शन दे देगा, यही क्वेश्चन है, पूछ देगा सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा, ऑप्शन सेम ही है, तो पोटेशियम मत मारिएगा, सेकंड बोला तो सोडियम हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम फर्स्ट, सेकंड सोडियम, थर्ड कैल्शियम और फोर्थ मैग्नीशियम। चलिए, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल, पर्ल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बोल, देखो एक चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। पर्ल S बोलेगा ना, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट, याद रखिए दोस्तों। K2CO3, K2CO3, K2CO3 याद रखिए, ठीक है। पर्ल बोलेगा तो CaCO3, और पोटेशियम पर्ल एस बोल देगा, एस ऐड रहेगा, ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट होगा K2CO3। तो इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए एक बार देख के, 1-2 बार वीडियो देखिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल्स लाइटेस्ट मेटल्स एंड द हैवीएस्ट मेटल रिस्पेक्टिवली। देखिए सबसे, इसमें पूछा है ना कि सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट कौन है और सबसे हैवीएस्ट कौन है। देखिए सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का जो बोला जाए तो लिथियम होता है, ठीक है। और सबसे भारी बोला जाए तो ओस्मियम होता है, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और सबसे डेंसिएट, मतलब डेंसिटी ज़्यादा किसका होता है, डेंसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है, इरिडियम, कौन है, IRIDIUM, याद रखिए, 3 क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, और सबसे डेंसिटी वाइज देखा जाए तो इरिडियम होता है, तीनों याद रखिएगा। और दोस्तों मैं बता देता आप लोग जानकारी के लिए कि टोटल एलिमेंट कितना होता है पीरियोडिक टेबल में, 118 होता है टोटल, ठीक है। इसमें से मेटल कितना होता है, मेटल होता है कितना, 92, कहीं 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 90 भी दिया रहता है, तब कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। मेटल 92 होता है, और नॉन मेटल कितना होता है, नॉन मेटल होता है 20, ठीक है। और मेटोलाइड, मेटोलाइड जो मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है वो होता है 6, ठीक है। तो याद रखिएगा 118 टोटल होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंसेस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब।
पता ही इस ट्यूब आपको सबको घरों में लगा हुआ होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ये पूछा है। तो इसमें प्रेजेंट होता है मरकरी वेपर एंड आर्गन। क्या होता है? मरकरी वेपर और आर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्यूब में, ट्यूब के अंदर में मरकरी वेपर आर्गन, राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, एग्जाम में हॉल में बैठेंगे तब पता चलेगा। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, नाम सुने होंगे आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम तो सुने ही होंगे। कैल्शियम CaSO4.12H2O, यही होता है फार्मूला, जी हाँ यही होता है, कैल्शियम सल्फेट, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट इज द राइट आंसर, CaSO4.12H2O। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सबसे लाइटेस्ट हो गया लिथियम और सबसे हैवीस्ट हो गया ऑस्मियम और डेंसिटी के बाद इरिडियम, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। एल्युमिनियम इज एल्युमिनियम मेटल जो है ऑब्टेन फ्रॉम किससे? पिच ब्लेंड, ग्राफाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट। तो जो एल्युमिनियम मेटल है किससे? बॉक्साइट से होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस का नाम था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है एल्युमिनियम ऑब्टेन बॉक्साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, कैल्शियम सल्फेट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। एल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट, रिपीट कहाँ हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आयरन पूछा है, किससे ऑब्टेन करता है? लाइमस्टोन, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। इसका कलर भी पूछता है एग्जाम, कौन सा कलर होता है? हेमेटाइट रेड कलर का होता है। अरे होता है मैग्नेटाइट, कन्फ्यूज मत हो जाएगा, मैग्नेटाइट, MEGNETIT। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4, ठीक है। ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये सारा जितना भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन में आया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये होता है साइड राइट, साइड राइट, इसी आयरन का ही पार्ट है, ठीक है। आयरन का, आयरन मतलब और से ऑप्टेन होता है, साइड राइट, FeCO3, तीनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जी हाँ दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेमेटाइट याद रखिए, Fe2O3 होता है जो कि रेड कलर का होता है। अब मैग्नेटाइट बोलेगा तो Fe3O4, यहाँ 3 है, 4 है, यहाँ 2 और 3 है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है। और साइड राइट FeCO3, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, जितना भी बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, जहाँ दोस्तों आप ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ेंगे स्कूल लाइफ में भी या कॉलेज लाइफ में, जहाँ भी होंगे। केरोसिन में किसको स्टोर किया जाता है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो सोडियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो वो एक्सप्लोसिव टाइप का बन जाता है, ठीक है, इसलिए केरोसिन में रखते हैं हम लोग, ताकि ऑक्सीजन से बच सके ही। तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर्स इन इट्स प्योर फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट, प्योर फॉर्म इन अर्थ क्रस्ट? सोडियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, ऑल ऑफ देम। तो प्लेटिनम को मतलब प्योर अर्थ क्रस्ट का प्लेटिनम इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सब्सटेंसेस मिक्सड विथ मेटल टू रिमूव इम्प्योरिटीज, याद रखिए, टू रिमूव इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। जब हम लोग और को निकालते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं और को अंदर से, मतलब एक्सट्रैक्ट करके, तो उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। तो वही इम्प्योरिटीज, गंदगी को हटाने के लिए हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? फ्लक्स। तो फ्लक्स का काम ही वही है, फंक्शन एक तरह से बोल दीजिए, क्या करता है फ्लक्स, कि रिमूव इम्प्योरिटीज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, उसी बोलते हैं फ्लक्स। माइका इज एक्सटेंसिवली यूज, देखिए माइका कहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है? देखिए माइका का आप लोग फंक्शन तो पता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल में काम आता है, ठीक है। तो बोल रहा कौन सा इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करते हैं माइका का? आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम, ग्लास एंड पोट्री एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं। कहाँ? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में माइका का यूज़ करते हैं, ठीक है। माइका से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोडरमा, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड, ठीक। लीचिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, लीचिंग कौन सा प्रोसेस को इन्वॉल्व होता है? रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, स्मेल्टिंग, नहीं, नन ऑफ दिस, इसमें से ऑप्शन है ही नहीं, ये होगा आंसर, क्योंकि जो लीचिंग प्रोसेस है वो किस में होता है? हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। कौन सा? हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस, हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। लीचिंग क्या होता है? हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है दोस्तों आप लोग एक पढ़े होंगे 2, 8, 8, 18, इस तरह का एटम लिखा रहा है, मतलब ये मतलब ऑक्टेट, मतलब फुल्ली इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, इसको ना चाहिए ना लेना है ना लेन देन कुछ नहीं लोग, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, जिसको अंत में दिख गया 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया, इस तरह के, इसका मतलब ये
सुख है अपने आप में, ना इससे कुछ चाहिए, ना इसको कुछ देने, ना देना किसी को, ना कुछ लेना है, ठीक है। और देखिए मेटालिक का पूछा है, मेटालिक क्या होता है, मेटालिक क्या होता है, राजा जैसा होता है। मेटालिक का क्या काम, राजा जैसा है, वो क्या करता है, दान देता है सिर्फ, उसके पास एक्स्ट्रा है तो दान दे देगा, ठीक है, लेकिन लेगा नहीं, लेने का काम भिखारी लोग करता है, राजा क्या करता है, दान देता है। इसके पास, जिसके पास मेटल का ज़्यादा एलिमेंट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दान देता है। और नॉन मेटालिक पूछेगा तो एक्सेप्ट, मतलब भिखारी का काम, मतलब मांगता है जाके, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, 2 और 8 ये तो पूरा कंप्लीट है, 8 आ रहा लास्ट में, कंप्लीट है। हमें मेटालिक एलिमेंट पूछा है, ठीक है। देखिए 2 8 7, देखिए इसके बाद 8 रहता है तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक चाहिए इसमें, ठीक है, एक चाहिए, मतलब इसको एक देना मांग रहा है, एक दे दो भाई, दे दो भाई, तो 8 कंप्लीट होने के एक चाहिए, मतलब भिखारी का काम कर रहा है, तो ये नॉन मेटालिक हो गया, ये नॉन मेटालिक हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन मेटालिक मांग रहा है एक, ये क्या, 2 8 8 पूरा कंप्लीट है, 8 8 लास्ट में आ रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट है, पूरा सुख है भैया, इसका सुखी परिवार है, इसका भी सुखी परिवार है, ये भिखारी वाला परिवार ज़िंदगी जी रहा है। ये देखिए 2 8 10, ये 8 8 लास्ट में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। ये 2 दान दे सकता है किसी को, ले भैया तू 2 ले ले जा, खुश रह तू, राजा का काम कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर यही होता है, मेटालिक एलिमेंट यही है, इसका मतलब ये हो गया। इसी ऑप्शन में पूछ जाता है कि नॉन मेटालिक एलिमेंट बताओ तो इन कन्फिग्रेशन, तो इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है ना। नॉन मेटालिक मतलब मांग के ला रहा है, मेटालिक जो एक्स्ट्रा वो दे दे रहा है, जिसके पास 2 एक्स्ट्रा तो दे दिया, ठीक है। मज़ा, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा होगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। विच इज़ द हार्डेस्ट इन द फ्लोइंग, सबसे हार्ड फ्लोइंग कौन है इसमें, ठीक है, जितना भी ऑप्शन दिया है सबसे हार्ड क्वेश्चन आया हुआ ये, डायमंड, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनम, तो डायमंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई क्वेश्चन में पूछ देगा हार्डेस्ट मेटल पूछ देगा तो प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कितना कन्फ्यूजन है। हार्डेस्ट सिर्फ पूछा तो डायमंड, और हार्डेस्ट के साथ मेटल पूछ दिया तो प्लेटिनम हो जाएगा आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, देखिए यही क्वेश्चन है, हार्डेस्ट मेटल पूछ दिया यहाँ पे, उसमें तो हार्डेस्ट था तो क्या था, डायमंड, और हार्डेस्ट मेटल आ गया तो प्लेटिनम, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइए, देखिए कितना कन्फ्यूजिंग चीज़ है, जिससे जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, आया हुआ आएगा भी, यही सब क्वेश्चन आता है उठ के एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेस्ट इन द नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट में कौन सा, गोल्ड और प्लेटिनम, दो याद रखिए, ठीक है। प्लेटिनम, PLATINUM, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम, नेटिव स्टेट दिख गया आपको तो गोल्ड और प्लेटिनम ध्यान रखिए दिमाग में, तो ऑप्शन में गोल्ड दिया तो गोल्ड मारिए। मिनरल्स क्या, लिक्विड्स, गैसेस, इनऑर्गेनिक सॉलिड, ऑल ऑफ दिस, तो मिनरल्स क्या, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, याद रखिएगा। द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, द सब नेचुरल एलिमेंट में हैवीएस्ट कौन है, यूरेनियम, मरकरी, गोल्ड, कैल्शियम, तो यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मोनाजाइट किसका और है, जिरकोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, आयरन, तो मोनाजाइट जो होता है थोरियम का और है, किसका, थोरियम का, मोनाजाइट थोरियम। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन केमिकल नेम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए कहाँ ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, वाटर, मरकरी, बेंजीन, लेदर, तो मरकरी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटर देन वाटर, मतलब जितना भी ऑप्शन दिया उसमें से हल्का, वाटर से हल्का कौन होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैंगनीज, तो सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, रिपीट हो रहा है सब चीज़। देयर इज नो रिएक्शन, देखिए सबसे नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पास, जब स्टीम पास करेंगे, वाटर जब डालेंगे उसमें पास करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता भैया जी, तो क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, कार्बन, आयरन, तो कॉपर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कॉपर इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, लगभग क्वेश्चन खत्म हो गया हम लोग, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 3 तक हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आराम से जाकर देखिए, केमिस्ट्री का पार्ट 1 to 3 जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत यकीन दिलाते हैं, बहुत मजा आएगा, एंजॉय भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग जाने से पहले एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी देखा करें, आई रिक्वेस्ट कि देखा करें, आप लोग शायद ज़िंदगी संवर जाए, ठीक। चलिए, जाने से पहले मैं आज के लिए अलविदा लेता हूँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।